वेलकम बैक। कल हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी की क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने कल बात की थी चार्ज के बारे में। जो मुख्य पॉइंट्स हैं जो मैंने कल बताए थे आपको, उनमें देखिए आप कि चार्ज को हम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बताया मैंने चार्ज की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो होती है कूलाम। इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व करवाई थी कल। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? व्हाट इज कंडक्टर? किसे कहेंगे हम कंडक्टर? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उसे हम इंसुलेटर बोलेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, कंडक्टर और एंड इंसुलेटर। एक और होते हैं जो यहां मेंशन नहीं किया है मैंने, सेमीकंडक्टर। देखिए कंडक्टर में जैसे आप देखिए वाटर इम्प्योर, ऑल मेटल्स, ये इसके एग्जांपल है कंडक्टर के। कोई भी मेटल हो वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, उसको चालन करती है। इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है। इंसुलेटर के एग्जांपल आप देखें अब, तो देखिए प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर मींस इनमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इसके बाद जो बात आती है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नाम से ही पता लग रहा है कि यहां दो पॉइंट्स के बीच डिफरेंस आपको बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल्स का अंतर। तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि पोटेंशियल क्या होता है। जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट, कोई मैग्नेट है, आप जानते हैं कि मैग्नेट का एक फिक्स क्षेत्र होता है और निश्चित दूरी तक अपने वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। मान लीजिए वो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जिसको बोलेंगे, मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, तो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आयरन के टुकड़े यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ तक ये क्या कर रही है, इसको खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन इस जगह पर अगर आपने आयरन का टुकड़ा रखा तो ये यहाँ से इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ तक का जो इसका क्षेत्र होगा, जो फील्ड होगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही इसी प्रकार से मैग्नेट के समान ही जो चार्ज होते हैं उनका भी अपना एक फील्ड होता है, जहां तक उनका इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई चार्ज है आपके पास +Q, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इसका निश्चित क्षेत्र होगा, निश्चित दूरी तक जो है ये वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। मान लीजिए यहां से कर रही हूं, इस तरह से, यहां से इस पॉइंट से इसको ये कोई दूसरा चार्ज है,
एट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे ही चारों तरफ करेंगे ये। तो ये इसका क्या हो गया, क्योंकि वो मैग्नेट के चारों ओर का जो फील्ड था, जहां तक उसका प्रभाव था, उसको तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो है चार्ज का जो फील्ड है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक इसका है और यहां इस पॉइंट तक ये इसको अट्रैक्ट कर रही है। इसके बाद अगर ये चार्ज यहां रखा होता तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा या नहीं कर पाएगा। तो ये जो जगह है, इसके बाद का जो क्षेत्र है, उसके बाद की जो पॉइंट है, उसके बाद जो बिंदु है, ये इस चार्ज के लिए इंफिनिटी कहलाएगा, यानी इसके लिए ये दूरी अनंत है। जो इसके क्षेत्र से बाहर है तो इसके लिए इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस चार्ज को यहां से कहीं से भी, किसी पॉइंट से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी, यानी कि इंफिनिटी से इस नेगेटिव चार्ज को या इस चार्ज को और इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना, इस पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क है, वो इसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। केवल पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। इस नेगेटिव चार्ज को और इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड तक लाने में किया गया वर्क क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। ये तो हुई पोटेंशियल की बात। अब यहां से आगे चलते हैं हम, इस पॉइंट से हम इसको जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये जो इसका अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और ये बढ़ता। अब दूसरी तरफ हम इसको दूसरे तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। ऐसे समझ लीजिए, इस क्षेत्र में यहां इसी पॉइंट से और मान लीजिए इस पॉइंट पर अब हम इसको लेकर के आ रहे हैं, इस जगह पर और इस जगह पर जो पोटेंशियल है, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये बी है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम और है, जिसे साधारण लैंग्वेज में हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। दो पॉइंट्स के बीच जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर या यूं कहें जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, उस जगह पर दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, जिसे वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की अगली बात करते हैं यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट से पहले पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम V से लिखते हैं, V, इसका जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और Q की यूनिट है कूलाम। तो V की यूनिट क्या हो गई, जूल प्रति कूलाम, यूनिट ऑफ वोल्टेज जूल पर कूलाम, जिसे वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आपको जो याद रखनी है यूनिट, ऐसा यूनिट जो याद रखनी है वोल्टेज की, वो याद रखनी है वोल्ट।
पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस वोल्टेज को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जिसे पीडी कह सकते हैं हम शॉर्ट में, इज वोल्ट। और इस वोल्टेज को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर नाम से ही पता लग रहा है वोल्ट मीटर। मीटर शब्द आ जाए मापने वाला होता है वो इलेक्ट्रोमीटर, दूध की शुद्धता नापने के लिए काम में लिया जाता है इलेक्ट्रोमीटर। ऐसे ही वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अगर टॉपिक आएगा अपना रेजिस्टेंस से संबंधित पूरा है, आपको केवल फिलहाल यही याद रखना है या ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। इसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बस इतना सा पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जब बात कर चुका था इससे पहले वीडियो में कि किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो करते हैं तो वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज के फ्लो करने की जो रेट है, चार्ज या यूं कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जब किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो उसकी जो रेट है, रेट का मतलब रेट तो आप जानते ही हैं